बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In today's lecture, we will start practical work of chapter number 2, the scanning of a computer using AVG antivirus. सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को दो बातें बता दूं इस लेक्चर में। सबसे पहले पिछले लेक्चर में एक मुझसे मिस्टेक हो गई थी, वो मैं आपको बता दूं। स्पेलिंग मिस्टेक मैंने बोर्ड पे की थी, वहाँ पहले ही मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप वो गलत ना लिखें पेपर में। मैंने बोर्ड पे सिमेंटिक एंटीवायरस की जो स्पेलिंग है वो डबल एम लिख दिया था, असल में वो सिंगल एम था। ठीक है, ये गलती थी। दूसरी गलती थी, मैकेफी एंटीवायरस में मैंने डबल एफ़ लिख दिया था, वो सिंगल एफ़ है और डबल ई है। वो आप बुक में देख लीजिएगा, आपने देखा होगा बुक में। बुक से बस मैंने बोर्ड पे जब लिखा तो वो स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये स्पेलिंग मिस्टेक थी। मैंने देख लिया था क्योंकि मैं बार बार अपनी वीडियोस को देखता हूँ, मुझे पता लग गया था, तो इसलिए मैं बता दिया आपको कि ये गलती थी। आप लोग जो बुक में स्पेलिंग है वही लिखिएगा। दूसरी बात ये कि आज हमारे चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है। ये लास्ट टॉपिक प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है, इसमें थ्योरेटिकल वर्क मैंने कुछ बोर्ड पे लिखा है, ये तो हम करेंगे, लेकिन साथ हमने कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी करना है। तो लेक्चर के पहले पार्ट में हम आज लास्ट टॉपिक जो मैंने लिखा है इसको देखेंगे, बुक से रीड करेंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें वो देखेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आएंगे चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग कॉलम्स और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो वो हम देख लेंगे। कुछ इसमें से चीज़ें होंगी जो बहुत आसान है, वो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, मैंने आपको MCQs की फॉर्म में भेज चुका हूँ PDF फाइल। इसके अलावा मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी भेज चुका हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको वैसे ही बता दिए थे। तो वो जल्दी से हम एक्सरसाइज को गो थ्रू करेंगे, काफ़ी चीज़ें आपको इसमें से पहले ही पता हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा लेक्चर का, उसमें हम प्रोजेक्टर पे इंशाल्लाह AVG एंटीवायरस को देखेंगे कि कैसे वो स्कैन करता है एक कंप्यूटर को। मैं सारी ऑप्शन उसकी जो इस बुक में है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो एग्जैक्ट तो नहीं वो उस सॉफ्टवेयर में होंगी। क्यों? क्योंकि ये बुक पुरानी लिखी गई थी, उस वक्त वर्जन AVG का डिफरेंट था, बहुत पुराना वर्जन है ये जो बुक में इस वक्त डायग्राम्स हैं। लेकिन अब जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने लैपटॉप में वो थोड़ा एडवांस वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, तो इसलिए उसमें कुछ चीज़ें चेंज होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम थोड़े चेंज होंगे या पोजीशनिंग मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की डिफरेंट होगी। काम वही होगा कि स्कैन करेगा वो वायरसेस को और फिर हमें दिखाएगा कि ये वायरस है इस कंप्यूटर में और ये इस पाथ पे है या इस प्रोग्राम्स में ये वायरस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। पेज नंबर 34, 2.2.3 स्कैनिंग अ कंप्यूटर फॉर वायरसेस। क्या नाम है टॉपिक का? स्कैनिंग अ कंप्यूटर फॉर वायरसेस। अब बेटा स्कैनिंग अ कंप्यूटर फॉर वायरसेस में कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यही पॉइंट्स उसने बुक पे लिखे हुए हैं विद डायग्राम्स। पहले हम देखते हैं इस जो स्टेप्स हैं इनमें है क्या। सबसे पहले तो उसने लिखा हुआ है कि स्टार्ट कैसे करते हैं AVG एंटीवायरस को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने पहले भी पढ़ा था इस टॉपिक के फर्स्ट पैराग्राफ पे, 2 पैराग्राफ्स में उसने यही बताया है कि हम क्यों यूज़ करते हैं एंटीवायरस। जब हम बेटा चाहते हैं कि कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो स्मूथ हो, वो ईजी हो, कि वो बिल्कुल स्मूथ चले, स्पीड से चले, तो हम कोशिश करते हैं उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल करें ताकि जो आपको वायरस अटैक कर भी रहे हैं तो वो उसको स्मूथली रिमूव कर सके। ठीक है, लेकिन ये भी बात है कि एंटीवायरस इंस्टॉल करने से कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, वो होनी पड़ेगी बेटा, वो लाजमी है कि कंप्यूटर की स्पीड स्लो होगी तभी तो वो पहले देखेगा कोई हर प्रोग्राम को कहीं उसमें वायरस तो नहीं है, फिर वो आगे उसको भेजेगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा स्लो नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी स्लो हो जाए तो ठीक है, हमारा काम चल जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। स्टेप्स जो उसने लिखे हुए हैं, सबसे पहले बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका जो मैं नोट्स भी आपको बताऊंगा कि आपने स्टार्ट कैसे करना है AVG एंटीवायरस को। जो यहाँ स्टेप्स लिखे हुए हैं उसने विंडोज़ XP या पुरानी जो विंडोज़ के वर्जन थे उसके मुताबिक लिखे हुए हैं, लेकिन आज जो मैं आपको जब करवाऊंगा प्रैक्टिकली प्रोजेक्टर में दिखाऊंगा तब थोड़ा डिफरेंट तरीका होगा स्टार्ट करने का, लेकिन आप लोग फ़िलहाल बुक से रेलिवेंट ही देखेंगे इस क्वेश्चन को। स्टेप नंबर 1 में है स्टार्ट। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन आपको पता है लेफ़्ट बॉटम पे, स्क्रीन के लेफ़्ट बॉटम पे स्टार्ट बटन आपने देखा होगा, विंडो XP में भी था, विंडो 7 में भी था, विंडो 8 और विंडो 10
इसमें उन्होंने स्टार्ट बटन लिखा हुआ नहीं था, लेकिन वो विंडो का एक साइन है वो बना हुआ था, तो वो असल में स्टार्ट ही होता है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने मेन्यू बिल्कुल ही चेंज कर दिया था 8 और 10 में। तो यहाँ पे जो स्टार्ट है ये असल में XP या विंडोज 7 की बात हो रही है। स्टार्ट बटन होता था ग्रीन कलर का XP में, ठीक है। बॉटम लेफ्ट पे स्टार्ट, सबसे पहला स्टेप है आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टेप नंबर 2 है प्रोग्राम्स। वहाँ पे आपने देखा होगा प्रोग्राम्स का, जैसे ही आप स्टार्ट में क्लिक करते थे एक मेन्यू ओपन होता था, उस मेन्यू से आप प्रोग्राम्स के मेन्यू पे क्लिक करते थे। प्रोग्राम्स के बाद स्टेप नंबर 3 है AVG फ्री एडिशन। AVG फ्री एडिशन बेटा प्रोग्राम्स में होगा, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है तो इसलिए ये प्रोग्राम्स के अंदर उस कैटेगरी में या उस लिस्ट में होगा प्रोग्राम्स की, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने पुरानी विंडो के देखी हैं, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स होता था या प्रोग्राम्स होता था, उस पर आप क्लिक करते थे तो एक नई विंडो और खुलती थी। जो सॉफ्टवेयर आपके उस कंप्यूटर में उस पर इंस्टॉल है वो लिस्ट में शो हो रहे होते थे। अब हम जब इसको प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो हमें एक मिलेगा AVG फ्री एडिशन। ये तब मिलेगा जब हमने AVG फ्री एडिशन बेटा इंस्टॉल किया हुआ होगा अपने सिस्टम में या कंप्यूटर में। अगर नहीं किया होगा हमने तो फिर हमें ये AVG फ्री एडिशन नहीं मिलेगा उस लिस्ट में, ठीक है। तो पहले इंस्टॉल करना है फिर ही आपको ये मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4 AVG एंटीवायरस फ्री एडिशन फॉर विंडोज़। अब ये जो मैंने बात बताई थी आपको पिछले लेक्चर में कि जो AVG का फ्री एडिशन है ये होम और नॉन कमर्शियल यूजर्स हैं उनके लिए बनाया गया था, ठीक है। अब फ्री एडिशन उसने इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि फ़र्ज़ करें आप ये अपने लिए यूज़ करें घर के कंप्यूटर के लिए, तो इसलिए उसने कहा है AVG फ्री एडिशन, आगे लिखा है AVG एंटीवायरस फ्री एडिशन फॉर विंडोज़। ये भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो AVG एंटीवायरस है वो विंडोज़ में भी आया था, लाइनक्स में भी आया था और मैक OS X में भी आया था, ठीक है। तो ये फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो विंडोज़ के लिहाज से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हैं, यही आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का पेज नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स का। क्वेश्चन नंबर 28, राइट डाउन द स्टेप्स टू रन AVG एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। आगे आंसर है इसका बेटा, फॉलो these स्टेप्स टू स्कैन द कंप्यूटर यूजिंग AVG एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं वो? स्टेप नंबर 1 है क्लिक स्टार्ट, मैंने यहाँ स्टार्ट लिखा, आप क्लिक मैंने बोल दिया था वैसे। स्टेप नंबर 1 क्लिक स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 प्रोग्राम्स, स्टेप नंबर 3 AVG फ्री एडिशन, स्टेप नंबर 4 AVG एंटीवायरस फ्री एडिशन फॉर विंडोज़। बुक में ये एक लाइन में लिखा हुआ है, एरोस लगा के उसने लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसको स्टेप्स की फॉर्म में 1 2 3 4 करके लिखेंगे, ठीक है। स्टेप्स हमेशा नंबर्ड में लिखे जाते हैं, नंबर्स में स्टेप्स लिखे जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब हम पढ़ते हैं बुक से, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको बताऊँगा। 2.2.3 स्कैनिंग द कंप्यूटर फॉर वायरसेस, पेज नंबर 34। बुक्स पे देखें आप, स्कैनिंग द कंप्यूटर फॉर थ्रेड्स लाइक वायरसेस, वॉर्म्स, एडवेयर एक्सेट्रा is very important to keep a computer system in good working condition। अब बेटा उसने कहा है जो थ्रेड्स हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में, वॉर्म्स, उसके अलावा हैकर्स, उसके अलावा हमने पढ़े थे वायरसेस, एडवेयर, ये सब चीज़ें अगर आपने बचानी है कंप्यूटर से तो आपको रेगुलरली स्कैन करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर को। उसने कहा है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ कंप्यूटर सिस्टम इन गुड वर्किंग कंडीशन, ताकि वो वर्किंग कंडीशन उसकी कंप्यूटर की सही रहे। It helps to protect a computer from different computer security threats। ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है डिफरेंट कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ, यूजर नीड्स टू इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर टू परफॉर्म दिस वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। जाहिर है बेटा जब तक यूज़र इंस्टॉल नहीं करेगा वो एंटीवायरस तब तक वो थ्रेट से बच नहीं सकता, तो इसलिए यूज़र नीड टू इंस्टॉल, यूज़र नीड्स टू इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर टू परफॉर्म दिस वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। उसके बाद नेक्स्ट बेटा लाइन है, द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनेबल्स द यूज़र टू डिटेक्ट एंड रिमूव। डिटेक्ट का मतलब पता लगाना कि है भी कि नहीं वायरस, एंड रिमूव और रिमूव करना कंप्यूटर वायरसेस एंड ऑल्सो रिपेयर इन्फेक्टेड फाइल्स इफ़ पॉसिबल। आपको बताया था मैंने जब एंटीवायरस पढ़ाया था कि क्या करता है एंटीवायरस, एक तो डिटेक्ट करता है और फिर रिमूव भी करता है उस वायरस को, ठीक है। और फिर जो फाइलें में एरर होता है, जो फाइलों में वायरस होता है उसमें क्या करता है वो फिर उसको रिपेयर के लिए भेजता है, ठीक है। और रिपेयर के लिए आपने पढ़ा था सिमेंटिक एंटीवायरस में क्वारंटीन फीचर होता है वहाँ पे वो भेज देता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक है स्कैनिंग कंप्यूटर यूजिंग AVG एंटीवायरस। ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया यही है। फॉलो दीज स्टेप्स टू स्कैन द कंप्यूटर यूजिंग AVG एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। रन AVG एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, क्लिक स्टार्ट, प्रोग्राम्स, AVG फ्री एडिशन,
AVG एंटीवायरस फ्री एडिशन फॉर विंडोज़। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, बुक से भी हमने यहाँ तक पढ़ लिया। एक शॉर्ट क्वेश्चन है बस बेटा इसमें, ठीक है, वो भी आपको मैंने नोट्स में बता दिया। नेक्स्ट हम आते हैं जो टॉपिक उसने लिखे हुए हैं, पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अपडेट मैनेजर। अपडेट मैनेजर बेटा आपको याद आ रहा होगा, कुछ हमने वायरस डेफिनेशन और अपडेट्स पढ़ा था, वही है बेटा ये अपडेट मैनेजर। अपडेट मैनेजर क्या करता है, जो भी लेटेस्ट वायरस डेफिनेशन होती है उनको अपडेट करता है। लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी बात है, ब्रैकेट में लिखी हुई है, इंटरनेट कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। ये क्यों लिखा है बेटा, मैंने आपको बताया था बेटा कि इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी वायरस डेफिनेशन आती हैं वो पूरी दुनिया से जो भी उस वक्त वायरसेस लेटेस्ट आ रहे हैं उनसे बचने के लिए जो एंटीवायरस ने काम किया है, जिस भी एंटीवायरस पे आप काम कर रहे हैं, वो सारी फाइलें वो पूरी दुनिया से या उसके मेन सर्वर से जो इस एंटीवायरस का है उसके वो फाइलें लेके आनी पड़ती हैं उसको। इसीलिए उसने कहा है इंटरनेट कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, कि इंटरनेट कनेक्शन लाजमी है। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो अपडेट नहीं होगी वायरस डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं, साथ साथ बुक से भी पढ़ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा आपको, ताकि हमारी बुक रीडिंग में साथ साथ हो। क्लिक अपडेट मैनेजर। ये अपडेट मैनेजर एक हर एंटीवायरस में बेटा होता है। फॉर अपडेट्स एज शोन इन फिगर 2.11। बेटा आप लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं 2.11 फिगर में, क्या आप लोग को नज़र आ रहा होगा AVG का पूरा इंटरफेस, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, ऑलवेज चेक फॉर अपडेट्स बिफोर स्कैनिंग कंप्यूटर। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि आप हमेशा अपडेट्स चेक कर लिया करें स्कैन करने से पहले। कुछ एंटीवायरस में एक ऑटो अपडेट फीचर भी आता है, ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने कि कुछ एंटीवायरसेस में बेटा ऑटो अपडेट फीचर भी होता है, वो खुद ब खुद अपडेट कर देता है वायरस डेफिनेशंस को, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमेशा जब भी स्कैन करने लगें कोई भी चीज़ या कंप्यूटर, तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले चेक कर लें कोई अपडेट तो नहीं आई हुई वायरस डेफिनेशंस की, पहले वो इंस्टॉल करें फिर उसको आप लोग स्कैन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम पेज नंबर 35, फर्स्ट पैराग्राफ। Once you start the update, AVG will first verify whether there are new update files available. अब बेटा वो चेक करेगा सबसे पहले कि क्या कोई अपडेट फाइल है या नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, जब भी आप स्कैन करेंगे पहले वो चेक करेगा। If so, AVG starts their downloading and launches the update process itself. अब बेटा क्या करेगा, अगर तो उसको कोई नई अपडेट्स मिल रही हैं तो वो क्या करेगा, AVG खुद ब खुद डाउनलोड स्टार्ट कर देगा। लेकिन उस डाउनलोड स्टार्ट करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन लाजमी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। डाउनलोड करके वो फिर उसको अपडेट कर देगा, खुद ब खुद करेगा इटसेल्फ, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या है बेटा, AVG में ऑटो अपडेट फीचर है, ठीक है। वंस इट फिनिशेज डाउनलोडिंग द अपडेट इट विल इंस्टॉल इट एंड मे रीस्टार्ट AVG फ्री एडिशन। जब बेटा एक बार डाउनलोड हो गई, सब चीज़ें हो गई, फिर उसको इंस्टॉल करता है। फ़र्क है बेटा, डाउनलोड अलग है, इंस्टॉल अलग है। डाउनलोड क्या होता है, आप अगर कोई चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड फर्स्ट करें, ऊपर सर्वर है कुछ ऊपर है, आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर में। फिर आप इंस्टॉल क्या होता है, इंस्टॉल होता है बेटा अपने कंप्यूटर से आप जब सेटअप फाइल को अपनी किसी हार्ड डिस्क में लाते हैं या किसी फोल्डर में जाके रखते हैं, उसको कहते हैं इंस्टॉल करना। तो डाउनलोड और इंस्टॉल में फ़र्क है, डाउनलोड करके फिर हमेशा इंस्टॉल करना पड़ता है उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक स्कैन नाउ। स्कैन नाउ में आपको यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने स्कैन नाउ, ये बड़ा आपने देखा होगा अगर इसने एंटीवायरस यूज़ किया हुआ है, मुख्तलिफ एंटीवायरस यूज़ किए हैं। स्कैन नाउ का फीचर होता है बेटा। स्कैन नाउ क्या करेगा, उसी वक्त जैसे ही वो खुलेगा स्कैन नाउ की ऑप्शन आती है हर एंटीवायरस में, आप क्लिक करेंगे तो वो स्कैन करना शुरू कर देगा। लेकिन इस स्कैन में मल्टीपल ऑप्शन होती हैं, ठीक है। उसमें से एक उसने बताई हुई इधर नेक्स्ट पॉइंट में, होल कंप्यूटर स्कैन। होल कंप्यूटर मतलब होल मतलब तमाम पूरे का पूरा जो कंप्यूटर है वो स्कैन कर देता है। लेकिन इसमें क्या होगा बेटा, टाइम बहुत लगेगा। जाहिर है अगर आपके कंप्यूटर में ड्राइव ज़्यादा हैं या ड्राइव कम भी हैं, डाटा बहुत ज़्यादा है उन ड्राइव्स के अंदर, फोल्डर्स बहुत हैं, फाइल्स बहुत हैं, तो जितनी ज़्यादा फोल्डर या फाइल होंगी उतना ही उसको टाइम लगेगा स्कैन करने में, ठीक है। तो इसीलिए मुख्तलिफ एंटीवायरसेस में बहुत सी ऑप्शंस होती हैं। कुछ में होता है क्विक स्कैन, या आपके विंडोज़ का जो अपना एंटीवायरस है विंडोज़ डिफेंडर, उसमें भी है, मैं आपको कोशिश करूँगा आज वो भी दिखा दूँ, ठीक है। विंडो डिफेंडर में एक ऑप्शन होती है क्विक स्कैन की, वो आप कर सकते हैं। क्विक स्कैन में बस वो ओवरऑल स्कैन कर देता है, हर एक फाइल के अंदर नहीं जाता, ठीक है। AVG एंटीवायरस में आप देखेंगे एक ऑप्शन होगी डीप स्कैन की, वो डीप स्कैन असल में होल कंप्यूटर स्कैन ही है। अब जो वर्जन आया AVG का उसमें वो डीप स्कैन कहते हैं। डीप का मतलब क्या, डीप गहराई तक जाता है, वो बिल्कुल एंड तक एक एक फाइल को वो देखता है जाके, उसको स्कैन करता है, ठीक है। कुछ में होती है डीप स्कैन, होल स्कैन, क्विक स्कैन, एक होता है कस्टम स्कैन। कस्टम स्कैन में क्या होता है बेटा, आप अपनी मर्जी का जो चाहते हैं अपने कंप्यूटर में वो फाइल आप
स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं आप USB को स्कैन करें जो आपने इंसर्ट किए हुए कंप्यूटर के साथ, तो वो USB को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन में आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे USB के साथ आप कोई एक ख़ास फोल्डर भी रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें किसी एक ड्राइव में आपका कोई एक फ़ोल्डर है ख़ास किसी नाम का, फ़र्ज़ करें उसका नाम है टेस्ट नाम है, या आपके अपने नाम का कोई फ़ोल्डर है, आप उसको भी सिर्फ स्कैन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पूरे कंप्यूटर को स्कैन करें, आप सिर्फ उसको भी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है कस्टम स्कैन। कस्टम मतलब अपनी मर्ज़ी का जो कस्टमर है वो खुद कर लेता है। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, द होल कंप्यूटर। अच्छा, मैं आपको बुक से पढ़ा देता हूँ। Click scan now as shown in figure 2.12. It will then start scanning the computer for infected files. This will take some time. ज़ाहिर है मैंने बताया था थोड़ा सा टाइम लेगा। The whole computer scan option can be launched directly from the scanning interface by clicking on it. आप क्या कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके और होल स्कैन स्टार्ट कर सकते हैं। As shown in figure 2.13. द स्कैनिंग विल स्टार्ट। पहले हम फिगर 2.12 देखते हैं बेटा, गौर से देखें, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। वैसे आपको इनमें से शायद कोई भी चीज़ जो मैं दिखाऊंगा प्रोजेक्टर में वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैंने वजह बताई है ये पुराना वर्जन है AVG का, अभी डाउनलोड भी नहीं होता नेट से। ठीक है, तो नया वर्जन ही डाउनलोड होता है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, मेन चीज़ें। मेन चीज़ों में बेटा देखिए, सबसे टॉप पे जो टाइटल बार है उसमें नाम लिखा हुआ है इस सॉफ्टवेयर का, AVG एंटीवायरस फ्री एडिशन 2012 मतलब 2012 में का एडिशन है। अब हमारे पास 2020 का होगा, तो 8 साल का फ़र्क है। ठीक है, उसके बाद नीचे उसके मेन्यू बार है, फाइल, कंपोनेंट्स, हिस्ट्री, टूल्स, हेल्प। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल उसके नीचे लेफ़्ट साइड पे AVG एंटीवायरस फ्री एडिशन का लोगो है, जो हमने पेज नंबर 33 में भी देखा था। ठीक है, उसके बाद राइट साइड पे लिखा हुआ है उसके यू आर प्रोटेक्टेड, ऑल सिक्योरिटी फीचर्स आर वर्किंग करेक्टली एंड आर अप टू डेट। मतलब सब चीज़ें वो कह रहा है आप प्रोटेक्टेड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके कंप्यूटर में। उसके बाद लेफ्ट पे आप देखेंगे AVG के नीचे ओवरव्यू, स्कैन नाउ, होल कंप्यूटर स्कैन, अपडेट नाउ। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। स्कैन नाउ में स्कैन फ़ौरन कर देगा, होल कंप्यूटर में वो पूरे कंप्यूटर को करेगा, और अपडेट नाउ में वो अपडेट करेगा वायरस डेफिनेशंस को। ठीक है, राइट साइड पे आएँ, स्कैन फॉर थ्रेड्स। अब यहाँ पे भी उसने वही ऑप्शन लिखी हुई है। ये जो चीज़ें हैं स्कैन ऑप्शंस में आती हैं, आप देख रहे हैं स्कैन ऑप्शंस लिखा हुआ है वाइट कलर का, उसके बाद एक विंडो साथ ही बनी हुई है, उस पर लिखा हुआ है स्कैन फॉर थ्रेड्स। इसमें क्या होगा, होल कंप्यूटर स्कैन करेगा वो, होल कंप्यूटर स्कैन। क्लिक हेयर टू स्टार्ट दिस स्कैन, फिर नीचे लिखा हुआ है स्कैन स्पेसिफिक फाइल्स और फोल्डर। ये है वो बेटा कस्टम स्कैन, स्पेसिफिक फाइल्स और फोल्डर्स को कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के। ठीक है, क्लिक हेयर टू स्टार्ट दिस स्कैन। आगे बेटा थर्ड पे है एंटी रूट किट स्कैन। ये बेटा अब आपने पढ़ा नहीं है चैप्टर में। रूट किट बेटा असल में रूट भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है रूट किट, जिससे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन मोबाइल की या कंप्यूटर की आपके वो हैक कर लेते हैं या कहीं और से चली जाती हैं। ये रूट स्कैन होता है। रूट किट में असल में कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या कुछ बाहर के सॉफ्टवेयर जो मोबाइल पर नहीं इंस्टॉल हो रहे थे पहले, रूट करने से वो हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने एंड्रॉयड में सुना होगा बहुत रूट किट स्कैन। ठीक है, वैसे आपके लिए लेवल पे नहीं है, आप इतना याद रखें ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है स्केड्यूल स्कैन्स, को शेड्यूल भी पढ़ते हैं स्केड्यूल भी पढ़ते हैं, जो आप लोगों को इजी लगे आप वो पढ़ सकते हैं। दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन है, स्केड्यूल भी है और शेड्यूल भी है। स्केड्यूल स्कैन्स में नीचे लिखा हुआ है मैनेज स्केड्यूल्ड स्कैन्स, मतलब आप स्केड्यूल स्कैन भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं रोज़ सुबह 10 बजे से 12 बजे या 10 बजे एक टाइम फिक्स कर लें, 10 बजे रोज़ मेरा कंप्यूटर स्कैन करेगा। लेकिन बेटा ये तब होगा जब आपका कंप्यूटर ऑन होगा। अगर आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं है तो वो 10 बजे चाहे आपने टाइम रखा हुआ भी है वो स्कैन नहीं करेगा। ये तब चलेगा स्केड्यूल स्कैन जब आप कंप्यूटर को ऑन रखेंगे और एक ख़ास टाइम पे ऑन रखेंगे कि इस टाइम पे स्कैन खुद ब खुद हो जाए। ठीक है, तो ये है स्केड्यूल स्कैन। उसके बाद बेटा नीचे लिखा हुआ है स्कैन हिस्ट्री और वायरस फॉल्ट। ये मैं अभी बताता हूँ वायरस फॉल्ट क्या है आगे जाके। स्कैन हिस्ट्री मतलब जितनी बार आपने स्कैन किया होगा वो सारी हिस्ट्री आ जाएगी, किस दिन किया, किस टाइम पे किया, कितनी बार किया, जब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ उससे लेके अब तक कितनी बार आप स्कैन कर चुके हैं, सब हिस्ट्री आएगी इसमें। नेक्स्ट आप पेज नंबर 36 पे आएँ। इस पर आपको फिगर 2.13 में आ रहा नज़र AVG होल कंप्यूटर स्कैन। इसमें होल कंप्यूटर में आप मुख्तलिफ फीचर्स देख रहे होंगे। इसमें उसने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट स्कैन, एक ख़ास वैल्यू है। उसके बाद थ्रेड्स फाउंड 0, कोई नहीं मिला उसको। करंटली स्कैनिंग, किसको कर रहा है इस वक्त तो फाइल को, वो भी लिखा हुआ है उसने। करंट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को कर रहा है वो। ठीक है, फाइल में बहुत चीज़ें होती हैं, हर एक को वो बता रहा है कि किस ऑब्जेक्ट को इस वक्त मैं स्कैन कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बुक आपके सामने आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट बेटा पॉइंट है वायरस वॉल्ट।
वायरस वॉल्ट क्या होता है? वायरस आपको पता ही है। वॉल्ट क्या होता है? वॉल्ट बेटा समझे एक कंपार्टमेंट है या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप जो फाइलें आपकी रिपेयर हो जाती हैं या क्वारंटीन में जाती हैं वो आप वहाँ इस वायरस वॉल्ट में रखते हैं। ठीक है, वॉल्ट का वैसे मतलब कंपार्टमेंट होता है या कोई चीज़ जहाँ आप कोई चीज़ संभाल के रख रहे हैं, उसको कहते हैं वॉल्ट। ठीक है, तो वॉल्ट वायरस वॉल्ट का मतलब यहाँ पे या रिपेयर्ड फाइल्स आती हैं या कुछ इन्फेक्टेड फाइल्स को फिलहाल वो रख लेते हैं जब तक वो रिपेयर नहीं होती। जैसे हमने सिमेंटिक एंटीवायरस में क्वारंटीन फीचर एक पढ़ा था कि जब तक वो फाइलें रिपेयर नहीं होती तब तक वो बाकी फाइलों से सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, इसकी मैंने आपको बहुत मिसाल दी थी पिछले लेक्चर में। तो हम देखते हैं, बुक से पढ़ते हैं। इफ़ वायरस आर डिटेक्टेड दे विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड और सेंड टू द वायरस वॉल्ट। या तो ये रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली या भेजे जाएंगे वायरस वॉल्ट में, सेंड टू द वायरस वॉल्ट। अब वायरस वॉल्ट में क्या होगा, वो देखेगा अगर कोई टाइम लग रहा है किसी वायरस को किल करने में तो वो वायरस वॉल्ट में भेजेगा ताकि बाकी फाइल्स की वजह से इन्फेक्ट ना हो। ठीक है, अब आप देख भी रहे हैं डायग्राम में 2.14 में जो आपको ये क्रॉस नज़र आ रहा है, रेड कलर का क्रॉस बॉक्स में एक रेड कलर का एक्स बना हुआ क्रॉस कह लें आप उसको। ये दो फाइलें जो अभी फ़िलहाल उससे रिपेयर नहीं हुई, बाकी जिन पे टिक है ग्रीन कलर का वो सारी रिपेयर हो चुकी हैं। ठीक है, आप लोग बुक पे साथ साथ देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया लेकिन अभी इसका प्रैक्टिकल वर्क रहता है या थोड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन रहती है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बस कि हम एक्सरसाइज कर लें उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टर वाला काम। इसके बाद बेटा पेज नंबर 37 पे समरी है। ये पूरे और चैप्टर की जो डेफिनेशन है, जो मेन पॉइंट्स हैं, यही बताएं मैं उसने इसमें। आप ये अगर समरी पढ़ लेंगे ना तो आपको पूरा चैप्टर इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी हैं, काफ़ी तो हम कर ही चुके हैं, तो इसलिए तकरीबन समरी आपके शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स ही हैं एक तरह के। ठीक है, पेज नंबर 37 पे और पेज नंबर 38 पे। अब हम आते हैं पेज नंबर 39 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट चॉइस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टिक करना है आपने। ठीक है, ऑप्शन 4 दी हुई हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज, which of the following is a malicious program that replicates and spreads independently and harms the computer? आपने पढ़ा था बेटा इस चैप्टर के स्टार्ट में कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर जो रेप्लिकेट भी करता है, रेप्लिकेट का मतलब रिपीट करता है या कॉपीज़ बनाता है। ठीक है, रेप्लिकेट्स एंड स्प्रेड्स इंडिपेंडेंटली, और इंडिपेंडेंटली स्प्रेड करता है। वो कौन सा है? वो वायरस नहीं है, वो वॉर्म है बेटा। वॉर्म हमने पढ़ा था, वो इंडिपेंडेंटली स्प्रेड करता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है, इसका आंसर वॉर्म। मैं ऑप्शन फिर भी पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी वॉर्म, ऑप्शन सी एडवेयर, ऑप्शन डी स्पाईवेयर। तो इसमें बेटा वॉर्म सही है। सेकेंड, which malicious program records users behavior on the internet, display ads and can even download other malicious software on to the computer? अब बेटा ये भी आप लोग देख लें कि कैसे रिकॉर्ड होता है यूज़र का बिहेवियर। याद करें आप ज़रा, ये हमने एडवेयर में पढ़ा था बेटा। एडवेयर क्या करता है? यूज़र का बिहेवियर रिकॉर्ड करता है और एड्स को डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी स्पाईवेयर, ऑप्शन सी एडवेयर, ऑप्शन डी वॉर्म। तो ऑप्शन सी सही है इसका, एडवेयर। ठीक है, ये सारी तकरीबन डेफिनेशन हैं उसकी। नेक्स्ट बेटा थर्ड एमसीक्यूज, अ वेबसाइट दैट इज सेट अप टू स्प्रेड अ वायरस फॉर सम अदर अनएथिकल पर्पस इज कॉल्ड एन डैश। बेटा हमने पढ़ा था ये इनस्क्वायर वेबसाइट है। इनस्क्वायर वेबसाइट क्या करती है बेटा? वायरस एक तो स्प्रेड करती है और अनएथिकल जो कंटेंट है वो स्प्रेड करती है। तो इसलिए इसका आंसर है बेटा इनस्क्वायर वेबसाइट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। मैं फिर भी ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन ए स्क्वायर वेबसाइट, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ऑप्शन बी नॉन इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट, ये भी नहीं हो सकता। सी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इन स्क्वायर वेबसाइट, ये होगा बेटा। इन स्क्वायर वेबसाइट में डेफिनेशन भी पढ़ी थी इसकी। ठीक है, हमने पढ़ा था इसको जब वेज पढ़े थे हमने कि वायरस कैसे स्प्रेड होता है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में। फोर्थ, which of the following is a computer program that detects, prevents and takes action to deactivate or remove malicious programs? ठीक है, ये सब चीज़ें कौन करता है? हमने आज भी रिवाइज किया इसको, एंटीवायरस करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वायरस प्रोग्राम, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम तो बेटा वो सिस्टम को चला रहा होता है, विंडोज़ को या मुख्तलिफ चीज़ों को वो रन कर रहा होता है, वो नहीं काम करता। सी एंटीवायरस प्रोग्राम, ये सही है। ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर में बेटा आप लेटर्स लिखते हैं, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वो भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है, एंटीवायरस प्रोग्राम। पेज नंबर 40 फिफ्थ एमसीक्यूज, डैश कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मेलवेयर विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई दैम। बेटा बताएं कौन सी वो फाइल है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है मेलवेयर के बारे में? वायरस डेफिनेशन फाइल। ठीक है, ये वायरस अपडेट की फाइल। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए वायरस डेफिनेशन फाइल, ऑप्शन बी वर्ड फाइल, ऑप्शन सी एक्सेल फाइल,
ऑप्शन डी ईमेल अटैचमेंट। बेटा इसमें से कोई भी सही नहीं है सिवाय ए के। ए ऑप्शन सिर्फ सही है जो मैंने पहले बता दी थी, वायरस डेफिनीशन फाइल। वर्ड फाइल तो नहीं है बेटा, उसमें आप डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, एक्सेल में भी आप स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। डी ईमेल अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट भी नहीं हो सकती बेटा, इसमें तो आप कुछ चीज़ भेजते हैं किसी को अटैच करके, पिक्चर या कोई टेक्स्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर सही है, वायरस डेफिनीशन फाइल। 6 MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेज इन कंप्यूटर्स। इसमें से कौन सा बेटा सबसे कॉमन सोर्स है? अब आप बड़े ध्यान से ऑप्शन देखें तब इसका आंसर आप बताइएगा। ऑप्शन ए इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क, ये भी हो सकता है, हमने पढ़ा था ये। ऑप्शन बी ईमेल अटैचमेंट, ये भी हो सकता है, हमने ये भी पढ़ा था, ये दोनों हमने पढ़े में जब हम पढ़े थे वेज थ्रू विच अ वायरस स्प्रेड्स इन अ कंप्यूटर। सी सर्फिंग इन सिक्योर वेबसाइट, ये भी पढ़ा था हमने वहाँ। ऑप्शन डी इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। बेटा ये चारों वही हैं जो हमने पढ़े थे, द वेज थ्रू विच वायरस स्प्रेड इन अ कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन कौन सी है? मैंने आपको उससे भी शायद बताया था लेक्चर जब स्टार्ट किया था मैंने, कि सबसे जो बेटा कॉमन है, ये सबसे तेज़ वायरस जाता है ना, वो जाता है यूएसबी से। इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क, इसको नाम दिया उसने, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क, ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। 7th MCQ लास्ट है, डैश इज़ द अनऑथराइज यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स रिसोर्सेज। ये हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 था शायद हमारा, उसमें हमने पढ़ा था हैकिंग, ठीक है। तो हैकिंग ऑप्शन सही है, बी। ऑप्शन ए है प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग तो नहीं हो सकता, अनऑथराइज तो नहीं होता प्रोग्रामिंग। बी हैकिंग, ये सही है, हैकिंग होती है बेटा जो अनऑथराइज यूज़ ऑफ कंप्यूटर है। सी स्टीलिंग, स्टीलिंग भी नहीं है। और डी रॉबिंग, स्टीलिंग और रॉबिंग हो सकते हैं, लेकिन ये स्टीलिंग और रॉबिंग जो है ना, ये आम उसने ज़ुबान में बात की हुई, कंप्यूटर की ज़ुबान में बात नहीं करा। इन्हीं दोनों को कंप्यूटर की ज़ुबान में आप हैकिंग कहते हैं, और जो काम करता है उसको आप हैकर कहते हैं। तो इसलिए स्टीलिंग और रॉबिंग इस कंप्यूटर की ज़ुबान में नहीं हो सकता, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, लेकिन आम लाइफ में शायद ये सही हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स पे। फर्स्ट, एन ईमेल वायरस इज़ अ कंप्यूटर कोड सेंड एज डैश टू अदर कंप्यूटर सेंड एज ईमेल अटैचमेंट। बेटा आपको पता है कि जो वायरस है ईमेल के जरिए ईमेल अटैचमेंट के थ्रू जाता है, तो इसलिए इसका आंसर है ईमेल अटैचमेंट। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। पीपल हु इंडल्ज देमसेल्व्स इन हैकिंग एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड हैकर्स। ये आपने पढ़ा था हैकर्स की डेफिनेशन में, ठीक है। यहीं से पता लग गया हमें हैकिंग एक्टिविटीज़, तो हैकर्स ही होते हैं वो, ठीक है। थर्ड, सम कॉमन टाइप्स ऑफ डैश टू द कंप्यूटर्स आर वायरस, वॉर्म्स, हैकर्स एंड एडवेयर। बेटा सम कॉमन टाइप्स कौन सी है, किसकी टाइप्स हैं असल में? ये कंप्यूटर थ्रेट्स की टाइप। तो यहाँ लिखेंगे आप सम कॉमन टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। कंप्यूटर थ्रेट्स में लिखिएगा क्योंकि आगे जो सेंटेंस है उसमें कंप्यूटर आया हुआ है, तो इसलिए आप यहाँ लिखेंगे सम कॉमन टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। ऑप्शन ब्लैंक में लिखेंगे थ्रेट्स। फोर्थ ब्लैंक, सॉफ्टवेयर विच हैज़ बीन डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट ऑथराइजेशन इज कॉल्ड डैश सॉफ्टवेयर। इसका नाम था बेटा पायरेटेड सॉफ्टवेयर। हमने पढ़ा था जो डुप्लीकेट होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है विदाउट ऑथराइजेशन, तो उसको कहते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर। लास्ट ब्लैंक, डैश इज सॉफ्टवेयर विच ऑटोमेटिकली डिस्प्लेज और डाउनलोड्स एडवर्टीजमेंट्स टू अ कंप्यूटर यूजुअली विदाउट यूजर्स नॉलेज। ये भी हमने अभी देखे शायद 2 MCQs में, तो इसका आंसर है एडवेयर। एडवेयर बेटा वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, मैच कॉलम्स ए विद बी। अब ये मैं आपको बता नहीं सकता, फिलहाल आपको वैसे बता देता हूँ क्योंकि ये तो खुद आप लोग लाइंस लगा के स्केल से ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कि इसका आंसर किसके साथ मैच कर रहा है। गौर से देखें, कॉलम ए और कॉलम बी। लेफ्ट साइड पे कॉलम ए देखें, सबसे पहले लिखा है उसने वायरस। अब कॉलम बी में ढूंढने वायरस से जो सबसे करीब चीज़ है या सबसे रेलिवेंट सेंटेंस उसने लिखा हुआ है कॉलम बी में, वो कौन सा है? इसमें बेटा एक लिखा हुआ उसने करंट वायरसेस, ये भी नहीं हो सकता। मैलिशियस प्रोग्राम, ये हो सकता है। एडवेयर नहीं। स्टील्स पासवर्ड वायरस, ये भी नहीं करता है, लेकिन असल काम किसी और का है स्टील्स पासवर्ड। एवीजी, ये तो एक एंटीवायरस है। इलीगल कॉपिंग भी नहीं है, तो बेटा इसका सही आंसर है मैलिशियस प्रोग्राम। वायरस को मिलाएंगे आप मैलिशियस प्रोग्राम से। दोबारा सुने, कॉलम ए में जो वायरस है उसको आप मिलाएंगे मैलिशियस प्रोग्राम कॉलम बी, ठीक है। ये आप लोग कर लें, साथ साथ करेंगे। कॉलम ए में लिखा हुआ है हैकर। हैकर क्या करता है? पासवर्ड को स्टील करता है, तो ये ऑप्शन कॉलम बी है, स्टील्स पासवर्ड। इसको आप इसके साथ मैच कर दें, हैकर को मिलाएं स्टील्स पासवर्ड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर असल में इलीगल कॉपिंग भी होती है, तो उसने ऑप्शन लिखी हुई है कॉलम बी में, लास्ट लिखा हुआ है इलीगल कॉपिंग, ठीक है, जो लीगल ना हो, जो आप गैर कानूनी तौर पे कॉपी करें किसी का सॉफ्टवेयर और डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसको कहते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो वो कॉलम बी का लास्ट है। कॉलम ए का फोर्थ,
वायरस डेफिनेशन में क्या होती हैं असल में? करंट वायरसेस, मतलब यहाँ उसने ऑप्शन एग्जैक्ट सही नहीं दी हुई लेकिन यही बनती है इसकी सबसे करीब। करंट वायरसेस मतलब इसका मतलब ये है कि करंट वायरस जो भी होंगे उसकी में वो चीज़ वायरस डेफिनेशन में आ जाएगी ताकि फिर उसको एंटीवायरस किल कर सके। तो कॉलम बी का फर्स्ट करंट वायरसेस को मिलाएं वायरस डेफिनेशन के साथ। कॉलम ए का लास्ट है बेटा एंटीवायरस, इसमें से एंटीवायरस सिर्फ एक ही है, वो है AVG जो हमने आज देखना भी है अभी, ठीक है AVG। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको नोट्स में दे दिए, मैं प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप लोग वो नोट्स सामने रखें और देख लीजिएगा, मैं रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर बता दूंगा आपको, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन है लिस्ट सम इफेक्ट्स / इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी थ्रेट्स के हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे, आई थिंक 8 पढ़े थे हमने, उसमें से मैंने आपको कहा था कोई से 4 लिख लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका नोट्स में 6 है, नोट्स में निकालें पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6। राइट डाउन एनी 4 इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। आपने कोई से 4 लिखने हैं इसमें भी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट बिटवीन अ वायरस एंड अ बॉम्ब। ये क्वेश्चन मैंने आपको जब आपकी क्लासेज हो रही थी 13 मार्च से पहले, उस वक्त मैंने आपको ये कॉपीज़ पे लिखवा दिया था, मतलब वायरस का सेपरेट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपने, बॉम्ब का सेपरेट लिखा हुआ है और एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, सेंटर में एक लाइन लगानी है, एक तरफ वायरस लिखना है और एक तरफ बॉम्ब लिखना है। वायरस की डेफिनेशन आएगी पहले, फिर बॉम्ब की डेफिनेशन, फिर वायरस की एग्जांपल्स और फिर बॉम्ब्स की एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हाउ वायरसेस एंड वॉर्म्स स्प्रेड थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स। बेटा इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर आप निकालें, ईमेल अटैचमेंट का टॉपिक है पेज नंबर 28। इसका आंसर बेटा आप लोगों को लिखेंगे ईमेल अटैचमेंट का सेकंड पैराग्राफ, ईमेल अटैचमेंट का सेकंड पैराग्राफ मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। These viruses require the user on double clicking on the attachment containing viruses. This causes the malicious code to mail itself to other people from that computer. ये पूरा पैराग्राफ आपने इसके आंसर में लिखना है, ठीक है। ये शायद नोट्स में मौजूद है लेकिन किसी और तरीके से होगा, तो इसलिए आप एक निशान लगा लें। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 इसका आंसर है पेज नंबर 28 ईमेल अटैचमेंट सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है। अगर आप अभी भी समझ नहीं आए तो आप ये वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। फोर्थ पार्ट हु इज़ अ हैकर, व्हाट कैन अ हैकर डू। बेटा ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों आपने इसका आंसर लिखना है, ये दोनों मिला के लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका व्हाट आर हैकर्स और क्वेश्चन नंबर 5 था व्हाट हैकर कैन स्टील। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है बुक में, ये आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 5 हाउ एडवेयर अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, कि कैसे अफेक्ट करता है बेटा एडवेयर कंप्यूटर की वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका नोट्स का, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एडवेयर, ये आपने लिखना है इसमें, ठीक है। 6th क्वेश्चन नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। आपने सिर्फ नाम लिखे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस के, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने एग्जांपल्स लिखी होगा, शॉर्ट क्वेश्चन में लिखवाया था राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ वायरसेस, आपकी कॉपी में मौजूद होगा, उसमें आप देख लीजिएगा। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, पेज नंबर 25 पे लिखा हुआ है उसने एग्जांपल्स ऑफ वायरसेस आर NYB, NTXE, कैस्केड, फ्रोडो, Win95। आपको अपनी मर्जी की कोई से 2 या 3 एग्जांपल्स लिखने हैं, ठीक है। वैसे आप कोशिश करें सारी लिखेंगे, उसने डिफरेंट टाइप्स लिखे, उसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया आपको कितनी एग्जांपल्स लिखे, आप सारी लिखते हैं इसमें। उसने मेरा ख्याल है 1 2 3 4 5 6 दी है बेटा उसने, तो 6 की 6 आप लिख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ एन एंटीवायरस। ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपके नोट्स का, जो आपको दिए हुए हैं पेज नंबर 3 नोट शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स का। व्हाट इज़ एन एंटीवायरस, यही उसने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप लोग उससे निशान लगा लीजिएगा। अब आए लॉन्ग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 गिव डिटेल्ड आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 एक्सप्लेन डिफरेंट थ्रेट्स टू द सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर। मुख्तलिफ थ्रेट्स बेटा आपने एक्सप्लेन करने, कौन कौन से थ्रेट्स हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं, वायरस, वॉर्म्स, एडवेयर, हैकर्स, ठीक है। ये 4 दिए हुए उसने, ये चारों आपने एक्सप्लेन करने, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 2 एक्सप्लेन वेरियस वेज थ्रू विच सिक्योरिटी थ्रेट्स स्प्रेड इन कंप्यूटर। ये भी हमने पूरा लेक्चर था, आपका लेक्चर नंबर 2 बनता है ये, जो मैंने बताया था द वेज थ्रू विच वायरस, बॉम्ब्स, एडवेयर स्प्रेड थ्रू इन अ कंप्यूटर, ये आपने पूरा लिखना। इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क, ईमेल अटैचमेंट, उसके अलावा पायरेटेड सॉफ्टवेयर और इनसिक्योर वेबसाइट, ठीक है। सारा उसमें आपने लिखना है, कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन। नंबर 3 गिव द स्टेप्स टू अपडेट द वायरस डेफिनेशन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये बेटा आज के टॉपिक में से है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 34 पे आए आप, उसमें आप देख रहे हैं
ये पॉइंट जहाँ ये मैंने हेडिंग लिखी थी अपडेट मैनेजर वाला, ये पॉइंट जो मैंने बुक से पढ़ाया था आपको पेज नंबर 34 डायग्राम से ऊपर जो एक पॉइंट है क्लिक अपडेट मैनेजर, आप ये पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, यही एक स्टेप है, ठीक है। क्लिक अपडेट मैनेजर यहाँ से लेके एंड तक आपने लिखना है ऑलवेज चेक फॉर अपडेट्स बिफोर स्कैनिंग कंप्यूटर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है What is meant by scanning a computer and what are the steps to scan a computer? अब क्या मतलब है स्कैनिंग कंप्यूटर का बेटा, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपका पेज नंबर 34 जहाँ से मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी, स्कैनिंग द कंप्यूटर फॉर थ्रेट्स लाइक वायरसेस वॉर्म्स एडवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ कंप्यूटर सिस्टम इन गुड वर्किंग कंडीशन। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये आपने लिखना है बेटा, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट वो कहता है व्हाट आर द स्टेप्स टू स्कैन अ कंप्यूटर। स्टेप्स जो हैं वो मैंने आपको भी शॉर्ट क्वेश्चन आज बताया, आखिरी क्वेश्चन नंबर 28 मेरा ख्याल है बनता है, क्वेश्चन नंबर 28 बनता है जो आज शॉर्ट क्वेश्चन का, वो आपने फिर इसके आगे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज़ मेंट बाय वायरस डेफिनेशंस अपडेट्स वाई दे आर इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन। अब ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है वायरस डेफिनेशन अपडेट्स का, पेज नंबर 31 ये आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरह आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। काफ़ी क्वेश्चन तो हमने नोट्स में पहले कर चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के निशान भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट अच्छी तरह से तैयार करें, रिवाइज़ करें, घर में इसकी प्रैक्टिस करें, लिख के प्रैक्टिस करें। जो प्रैक्टिकल वर्क है वो मैं आपको अभी बस इंशाल्लाह जैसे ही मैं बात ख़त्म करूँगा वीडियो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट जो मैंने प्रैक्टिकल वर्क करवाना है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 जो एक्सेल का है आपका स्प्रेडशीट का है उसमें हम आपसे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 3 से, और उसका भी प्रैक्टिकल वर्क भी साथ साथ हुआ करेगा, ठीक है। अब आप इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो वीडियो देखेंगे जिसमें AVG एंटीवायरस के बारे में मैंने बताया। अच्छा बेटा अब हम प्रैक्टिकल वर्क थोड़ा स्टार्ट करते हैं AVG एंटीवायरस का, जो अभी हमने थ्योरेटिकल थोड़ा सा पढ़ा था, स्टेप्स पढ़े थे हमने कि AVG एंटीवायरस को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर स्कैनिंग के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि विंडो XP और विंडोज़ 7 में उसने बताया था कि स्टार्ट बटन होता है, जहाँ से आप क्लिक करते हैं तो फिर ऑल प्रोग्राम्स और फिर आता है AVG फ्री एडिशन और फिर AVG फ्री एडिशन फॉर विंडोज़। अब यहाँ पे क्योंकि विंडोज़ 10 है तो ये फ़िलहाल यहाँ पे वो स्टेप तो फॉलो नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों ने असल जो मकसद है इसको दिखाने का कि आप स्कैन कैसे करते हैं, ओपन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। जैसे आपको नज़र आ रहा है स्टार्ट बटन, आप स्क्रीन पे देखें सारे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आ रहे हैं मेरे पास जो मैंने अभी भी इंस्टॉल किया है रिसेंटली एडिट में। आप देख रहे हैं यहाँ भी लिखा हुआ आ रहा है AVG एंटीवायरस फ्री और ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है AVG एंटीवायरस फ्री। इस फ्री का मतलब है ये फ्री एडिशन है जो हमने बुक में पढ़ा था, फ्री एडिशन होम और नॉन कमर्शियल यूज़र्स के लिए इन्होंने बनाया था। अब हम ओपन करते हैं इसको। एक तरीका ये है कि हम इसको इधर से ही ओपन करें, हम डबल क्लिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जो आप लोगों को शायद आता भी हो कि आप देख रहे होंगे डेस्कटॉप पे आइकन्स बने हुए हैं, ये सारे शॉर्टकट आइकन्स हैं। शॉर्टकट का मतलब आप जल्दी से इनको खोज सकते हैं छोटे तरीके से, जैसे आप कहते हैं नहीं शॉर्टकट रास्ता, जैसे आप कहते हैं शॉर्टकट से जाओ, उस रास्ते से चले जाओ, वो शॉर्टकट है। शॉर्टकट का मतलब आप जल्दी से वो काम कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं स्क्रीन के बॉटम पे लेफ़्ट साइड पे ये लिखा हुआ है AVG फ्री एंटीवायरस फ्री। इसको आप राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, राइट क्लिक ओपन, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका आप इसको डबल क्लिक कर लें, जो आपको ईजी लगे। मैं डबल क्लिक करके आपको बता देता हूँ। डबल क्लिक करें, ये अब आपके पास मेन इंटरफेस आ गया है AVG एंटीवायरस फ्री एडिशन का। अब आप लोग ये सबसे पहले हम टॉप से शुरू करते हैं। टॉप पे ये लेफ़्ट साइड पे लोगो है एक कंपनी का, इसके बाद इनका नाम है AVG एंटीवायरस फ्री। फ्री का मतलब ये फ्री एडिशन है इनका। इसके साथ आप ग्रीन कलर के जो बटन है इस पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अपग्रेड। मैं बोल भी इससे साथ साथ आगे किसी को नहीं नज़र आ रहा तो वो वैसे ही सुन ले। अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब ये चाहते हैं कि वर्जन आप पेड वर्जन इस्तेमाल करें इसका, ठीक है। तो वो पेड वर्जन फ़िलहाल हमारे कोर्स में भी नहीं है और ना हमने यूज़ करना है, ये उसके लिए। नीचे आप देख रहे हैं, बल्कि हम पहले राइट साइड पे आते हैं, नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन बेटा इसलिए उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, आपके जैसे मोबाइल पे आते हैं नोटिफिकेशन, जैसे ही आपको कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पे या कोई भी मैसेज आता है तो वो एक नोटिफिकेशन बार होती है, वो उस पर आता है ताकि उस यूज़र को नोटिफाई हो जाए कि वो अभी मैसेज आया और वो फ़ौरन उसको देख ले, पता चल जाए यूज़र को कि मुझे कोई मैसेज आया। उसके बाद आप देख रहे हैं मेन्यू। इस मेन्यू में बेटा इसके
सारे फीचर्स हैं, ये सारे तो अभी हम नहीं पढ़ सकते, ना हमारे सिलेबस में है, और सिलेबस में जो एडिशन है हमारा वो बहुत पुराना है, वो 2012 का है, हम इस वक्त 2020 में है, तो इसलिए 8 साल पुराना वर्जन था जो आपकी बुक में है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें नई आ गई हैं। ठीक है, ये फ़िलहाल हमारे कोर्स में भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोग खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें हेल्प भी है, मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं इसकी। उसके बाद हम आते हैं जो मेन हमारा है, ये बेटा आपको एक बार नज़र आ रही है, इस पर लिखा हुआ है यू हैव बेसिक प्रोटेक्शन। बेसिक का मतलब बेसिक एडिशन, मतलब फ्री एडिशन, जो बेसिक प्रोटेक्शन एक देता है एंटीवायरस, उसके ये फीचर्स देगा हमें ये एडिशन इसका। उसने यहाँ एक टिक आपको नज़र आ रहा है, टिक का मतलब है अभी फ़िलहाल मेरे कंप्यूटर में या लैपटॉप में कोई वायरस नहीं है। नीचे आप लोग ये मुख्तलिफ टैब्स देख रहे हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहला है कंप्यूटर प्रोटेक्टेड, जैसे मैं इस पर देखें माउस लेके जा रहा हूँ, ये लिखा आ रहा है स्टॉप थ्रेट्स इन रियल टाइम। याद है आपको हमने पढ़ा था रियल टाइम के बैकग्राउंड में भी काम करता है, जैसे सिमेंटिक एंटीवायरस, बोथ इन रियल टाइम एंड बैकग्राउंड, तो ये रियल टाइम है। रियल टाइम मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त, तो ये काम करेगा, जाहिर है मैंने ओपन किया हुआ एंटीवायरस। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँ, मिनिमाइज़ यहाँ से होगा, मैं अपना कोई और काम कर रहा हूँ तो ये बैकग्राउंड में भी साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, दोबारा देखें, अब देखें नेक्स्ट टैब है वेब एंड ईमेल प्रोटेक्टेड, ब्लॉक वेब एंड ईमेल थ्रेड्स। अब यहाँ पे अगर आप ईमेल अटैचमेंट या कोई वेबसाइट्स हैं सीन स्क्वायर, उससे आप इसको रोक सकते हैं। इसके बाद है हैकर अटैक्स नॉट प्रोटेक्टेड। अब बेटा ये हैकर अटैक क्यों नहीं है, मेरा भी लॉक क्यों किया, वैसे देखिए लॉक आपको नज़र आ रहा है, साइन लॉक का, मैं आपको साथ साथ इस पर भी दिखा देता हूँ। ये देखें आप लोग, ये लॉक का जो साइन है, इसका मतलब है कि ये फीचर जो है, ये जो इनका फीचर है, ये इस फ्री एडिशन में नहीं है, ये हमें पेड वर्जन में मिलेगा। इसके साथ ये पेमेंट्स ये भी फ्री वर्जन में नहीं है, तो जिस पे लॉक है इसका मतलब है वो फीचर हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं अब हम प्राइवेसी, ये भी हमारी लॉक है, इसका मतलब ये भी यूज़ नहीं कर सकते। अब हम आते हैं मेन चीज़ जो हमने पढ़ी थी वायरस डेफिनेशंस की। हमने कहा था जब भी आप कोई एंटीवायरस ओपन करते हैं सबसे पहले आप उसकी वायरस डेफिनेशंस को अपडेट कर लें। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है वायरस डेफिनेशंस, गौर से देखें, हमें नज़र आ रहा है सबको, मैं वरना मैग्नीफायर ऑन करके आपको दिखा देता हूँ अगर आपको स्क्रीन पे क्लियर नहीं है। ये देखिए मैंने इसकी मैग्नीफायर ऑन किया, आपको पता लग जाए वायरस डेफिनेशन। ये देखिए वायरस डेफिनेशन 7 आवर्स अगो। अब 7 आवर्स का मतलब है कि 7 घंटे पहले मैंने अपडेट किया था इसको। ठीक है, अब मेरा नेट कनेक्शन होना चाहिए, मैं इसको दोबारा अपडेट करता हूँ। ये अपडेट का बटन है बेटा, इसको मैं क्लिक करूँगा और अब आप देख रहे हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ मैग्नीफायर को ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। ये देखें वो क्या कर रहा है, और से देखें, ये इंस्टॉलिंग वायरस डेफिनेशन। वायरस डेफिनेशन क्या हो रही है बेटा, इंस्टॉल हो रही हैं। ठीक है, ये नेट से कनेक्ट है, देखिए नेट से कनेक्ट है, इस वजह से ये वायरस डेफिनेशन इंस्टॉल हो रही है। इस देखें जैसे ही कंप्लीट होगा वो हमें बता देगा। आप अपना काम भी कर सकते हैं, वायरस डेफिनेशन इंस्टॉल होती रहेंगी, आप मिनिमाइज़ करके अपना कोई भी काम, आपने कुछ खोलना है आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपने कोई PDF में कोई फाइल खोली हुई है, सब काम आप उसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट होता है फिर हम आगे चलते हैं। ये देखें कंप्लीट हो गया, क्या लिखा हुआ है, वायरस डेफिनेशंस आर अप टू डेट। मैं इसको अगर आपको क्लोज करके दिखा दूँ, ये देखें वायरस डेफिनेशंस आर अप टू डेट, रिलीज डेट वॉज जुलाई 6, 2027। ये टाइम भी सारा बता रहा है, मतलब अभी अभी हमने ये किया है। ठीक है, आगे दोबारा आप अगर अपडेट से चेक करना है तो दोबारा क्लिक कर लें, और ऑप्शंस भी हैं इसमें मुख्तलिफ। क्या आप अच्छा यहाँ पे देखें बेटा, गौर से देखें, ये वो ऑटो अपडेट वाला फीचर है, ऑटोमेटिक अपडेट, ये वो ऑटो अपडेट फीचर है। आस्क व्हेन एन अपडेट इज़ अवेलेबल, मतलब वो आपसे पूछेगा जब अपडेट अवेलेबल होगी तब वो इंस्टॉल करेगा आपसे पूछ के। और ये मैनुअल अपडेट, मैनुअल क्या होता है बेटा कि आप खुद करेंगे अपडेट, जाके आपको याद आया एक महीने बाद चलो भाई इसको अब अपडेट करते हैं, तो आप मैनुअली अपडेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश करें ऑटोमेटिक पे ही हो ताकि आपके जो लेटेस्ट वायरसेज हों वो इस वायरस डेफिनेशन में ऐड हों और ताकि वो किल हो सकें इस एंटीवायरस से। अब हम इसको करते हैं क्लोज़, यहाँ से आप क्लोज़ करते हैं, क्लोज़ का नज़र आ रहा है आपको, ये मैं क्लोज़ बटन में साथ साथ दिखा भी रहा हूँ, ये क्लोज़ है आपका। ठीक है, उसके बाद अब हम करते हैं, ये देखें वायरस डेफिनेशन 3 आवर्स। 3 आवर्स क्यों आ रहा है बेटा, 3 आवर्स का मतलब इनका जो सर्वर है AVG का 3 आवर्स पहले लेटेस्ट डेफिनेशन आई थी इनकी, वही उसने डाउनलोड कर ली हैं और इंस्टॉल कर ली हैं मेरे इस एंटी वायरस में। ठीक है, अब हम आते हैं ज़रा स्कैन पे। स्कैन कैसे करते हैं,
लास्ट वायरस स्कैन आपको लेफ़्ट पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसको मैग्नीफाई करता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये देखें, लास्ट वायरस स्कैन 4 आवर्स अगो, 4 घंटे पहले, क्योंकि जब मैंने इंस्टॉल किया था तब मैंने देखा था कि वायरस स्कैन कर रहा है सही कि नहीं, तो मैंने पूरा नहीं किया था, मैंने थोड़ा सा करके स्टॉप कर दिया था, तो इसलिए 4 आवर्स अगो, 4 घंटे पहले मैंने किया था, तो इसलिए वो टाइम आ रहा है। अब हम दोबारा करते हैं काम अभी। अच्छा, आप देखें उसमें नीचे भी आप देखें साथ साथ, वी हैव फाउंड 4 रिस्क टू योर ऑनलाइन सिक्योरिटी। अब 4 रिस्क उसको मिले हैं मेरे कंप्यूटर में, ऑनलाइन सिक्योरिटी में। इसका मतलब इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई हैकिंग वेबसाइट या कुछ ना कुछ हो रहा है वेबसाइट पे या ईमेल पे मेरी, ठीक है। वो देख लेते हैं। वैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है बेटा रन स्मार्ट स्कैन। स्मार्ट स्कैन, इससे पहले मैं आपको बाकी ऑप्शन इसकी बता देता हूँ। ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बाकी ऑप्शन। अब मैं ये मैग्नीफाई ज़रा बंद करता हूँ वरना ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा मैग्नीफाई इसको। अब हम यहाँ पे देखें बेटा, सबसे पहले एक ऑप्शन है आपके पास डीप स्कैन। ये मैंने आपको बताया था होल स्कैन या डीप स्कैन। ये क्या है बेटा, डीप स्कैन या होल स्कैन। उसके बाद है फाइल और फोल्डर स्कैन, ये है कस्टम स्कैन जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद है बूट टाइम स्कैन। बूट टाइम होता है बेटा जब कंप्यूटर बूट होता है, स्टार्ट होता है, उस वक्त आप स्कैन कर सकते हैं इस एंटीवायरस से, ठीक है। ये भी ऑप्शन है। उसके बाद है USB/DVD स्कैन। USB और DVD भी आप स्कैन कर सकते हैं। मैं भी USB आपको करके भी दिखाता हूँ, मैं अपनी USB लगाऊंगा और उसको स्कैन करेंगे। नीचे है परफॉर्मेंस स्कैन। परफॉर्मेंस स्कैन के कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को वो देखेगा, क्या कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कम तो नहीं हो रही एंटीवायरस इंस्टॉल करने की वजह से या किसी वायरस की वजह से, वो देखेगा। नीचे है माई स्कैन। माई स्कैन में गौर से देखें, ये क्या है, स्केड्यूल्ड स्कैन। स्केड्यूल्ड स्कैन का मैंने आपको मतलब बताया था कि आप अपनी मर्जी से कोई टाइम रख सकते हैं स्कैनिंग के लिए। और उसके बाद क्या है, स्कैन हिस्ट्री। देखें वही चीज़ें तकरीबन, बस नाम चेंज है या जगह चेंज है उनकी, ठीक है। पुराने एडिशन में ये दोनों चीज़ें तकरीबन यहाँ करके आ रही थी, नए में उन्होंने इस तरह दे दी हैं, ठीक है। पुराने में होल स्कैन नाम था, यहाँ पे डीप स्कैन नाम है, ठीक है। अब हम बेटा एक एक करके स्कैन करते हैं, ठीक है। डीप स्कैन तो मैं नहीं करवा सकता, बहुत टाइम लग जाएगा, मैं करके स्टॉप कर दूंगा पर आपको दिखाने के लिए। ये देखें, डीप स्कैन पे क्लिक किया, अब ये देखें शुरू से ये करेगा और बहुत टाइम लगाएगा इस डीप स्कैनिंग में, ठीक है। अब ये देखें शुरू भी नहीं किया उसने अभी तक इसको। और उसके बाद ये ऑप्शन है शट डाउन द कंप्यूटर आफ्टर स्कैन फिनिशेज। ये आपकी मर्जी है, अगर आप चेक कर देंगे तो शट डाउन हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। अभी तो स्पीड पकड़ है लेकिन आगे जाके बहुत स्लो हो जाएगा। इसको मैं फ़िलहाल स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, अब हम करते हैं रन स्मार्ट स्कैन की ऑप्शन जो थी, इसमें था एक फाइल और फोल्डर स्कैन। फाइल और फोल्डर स्कैन देखें व्हाट्सएप, इसको मैं क्लिक करूँगा या आप अपनी मर्जी का कोई भी फ़ोल्डर इसमें से ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल फर्स्ट करेंगे एक फ़ोल्डर ले रहा हूँ वीडियोज़ का, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ और अब देखें इसकी ये स्कैनिंग शुरू कर देगा। इसमें क्योंकि कम चीज़ें थी उसको कोई मेलवेयर नहीं मिला, ठीक है। गुड फॉर यू, ये हमारे लिए अच्छा है, टिक का निशान आ गया। उसके बाद ये आप अपनी मर्जी का कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बूट टाइम स्कैन मैं अभी नहीं बता रहा, वो ICV सिलेबस में नहीं है। USB DVD मैं आपको बता देता हूँ। मैं इससे पहले USB करता हूँ कनेक्ट अपने लैपटॉप से। ये कनेक्ट हो गई है। अब मैं करता हूँ USB और DVD स्कैन। अब जो भी USB कनेक्ट है मेरे कंप्यूटर से उसको वो स्कैन कर रहा है। देखिए हम उसको यहाँ पे, ये तो विंडोज़ का है नोटिफिकेशन, वो कर रहा है। देखें एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड USB फ्लैश डिस्क ड्राइव डिवाइस स्कैन फॉर थ्रेड्स, ठीक है। ये अब वो स्कैन कर रहा है। ये शायद जल्दी हो जाए, अगर इसमें भी देर लगाई तो मैं इसको भी स्टॉप कर दूंगा। खाली शायद जल्दी कर देंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। हम ऐसा करते हैं, बाकी फीचर्स देख लेते हैं इतनी देर, क्योंकि इसको ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा। अगर आप देखें आपने स्टॉप नहीं करना है, यहाँ इस बटन से आपने, इस बटन से आप बैक जा सकते हैं वापस मेन्यू में, ठीक है। हम वापस मेन्यू में जाते हैं और अभी देखें ये ऊपर देख नज़र आ रहा है आपको USB DVD स्कैन इज़ रनिंग, वो पहले ही रन कर रहा है, 68% हो गया वो काम उसका, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम वापस उस विंडो में चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं ये करके फिर आपको बताता हूँ नेक्स्ट जो चीज़ें हैं इसकी। हम स्केड्यूल स्कैन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, क्रिएट अ न्यू स्कैन। यहाँ पे आप देखिए नाम रख सकते हैं उस स्कैन का, आप उसका टाइप रख सकते हैं, आपने कौन सा करना है, डीप या दूसरा कस्टम। फ्रीक्वेंसी में आप कर सकते हैं, देखें ये नेवर वंस, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ इसको। ये देखें नेवर
वंस, डेली, वीकली, मंथली, ये आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप कैंसिल करें, वापस आते हैं हम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बैक पे आते हैं। अब ये देखें नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन क्या आया देखते हैं, इसको क्लिक करें। देखें फोल्डर स्कैन कंप्लीट हो गया और रिमूवेबल स्कैन दोनों कंप्लीट हो गए थे हमारे, ठीक है। अब देखते हैं, गॉट इट लिख दें, मुझे पता लग गया। इसको क्लोज़ कर दें, इसको भी गॉट इट कर दें, क्लोज़। अब हम देखते हैं कोई बेटा, इसका मतलब है मेरी USB में वायरस नहीं था, वरना वो बता देता कि वायरस आया, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ मेन्यू में कुछ चीज़ें अगर कोई बताने वाली हूँ आपकी, नहीं यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं है जो आपके सिलेबस में हो, तकरीबन सब चीज़ें बता दी हैं। वायरस वॉल्ट इसमें मेरा नहीं ख्याल होगा, इस नए वर्जन में वायरस वॉल्ट नहीं होगा, किसी और नाम से होगा, मैं देख लेता हूँ। ये बेटा यहाँ पे बेटा क्वारंटीन फ़ीचर है, ठीक है। क्वारंटीन फ़ीचर मैंने आपको बताया था, ये AVG सिमेंटिक में भी था और AVG एंटीवायरस में भी है, ठीक है। ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। वायरस वॉल्ट इस वर्जन में नहीं है, वो उसने किसी और नाम से दिया होगा। वैसे वायरस वॉल्ट की जगह क्वारंटीन मैंने आपको बता दिया, आप वही देख लीजिएगा, ठीक है। जो फाइलें इन्फेक्टेड होती हैं वो क्वारंटीन में चली जाती हैं। ये मैंने आपको बेसिक लेआउट दिखा दिया AVG एंटीवायरस का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एडवेयर कैसे आता है, ठीक है। मैं एडवेयर आपको दिखा सकता हूँ और इसके अलावा इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव भी नहीं दिखा सकता, पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी नहीं दिखा सकता। एक मैं काम और करता हूँ, मैं आपको विंडो डिफेंडर दिखा देता हूँ साथ ही, ताकि आपको कंपैरिजन हो जाए थोड़ा सा कि एक विंडो डिफेंडर क्या होता है। ये देखें विंडो सिक्योरिटी में आप देख रहे हैं, इसमें वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन है, अकाउंट प्रोटेक्शन है। मैं फ़िलहाल आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन दिखा रहा हूँ। इसमें भी कि कोई कह रहा है आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं है, तो इससे सब टिक का निशान आ रहा है, नो एक्शन नीडेड, नो एक्शन नीडेड, ठीक है। मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको इसकी। ये पीरियोडिक स्कैनिंग है। पीरियोडिक स्कैनिंग बेटा वही है जो वहाँ स्केजुअल स्कैनिंग थी, ठीक है। ये आपको मैंने ये भी बता दिया है। फ़िलहाल बेटा ये विंडो डिफेंडर नहीं दिखा रहा क्योंकि इस वक्त AVG इंस्टॉल है। जब AVG इंस्टॉल होता है ना, जब आपके कंप्यूटर के अपने जो विंडोज़ के एंटीवायरस की जगह आप कोई और करें, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है दोनों की फायरवॉल्स में या दोनों के डिफेंडर्स में। तो क्या होता है, वो जो बाद में इंस्टॉल किया होता है वो आ जाता है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, पहले AVG एंटीवायरस को हमें बंद करना पड़ेगा ऑफ, और फिर ये विंडो डिफेंडर चलेगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं आपको वैसे ही बता दिया, आप लोग ये ख़ुद विंडो डिफेंडर जहाँ पे कंप्यूटर में होगा और वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब हम आते हैं एडवेयर पे। एडवेयर कैसे आप देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे, ठीक है। मैं कोई भी वेबसाइट देता हूँ और उस पर एडवेयर आपको दिखाता हूँ कैसे आता है। फर्स्ट करें, आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, ये मैं स्पीड टेस्ट, नेट की स्पीड टेस्ट होती है, इससे ये मैं ओपन कर रहा हूँ वेबसाइट। ये कम्प्लीटली ओपन होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें एड्स आ रहे हैं कि नहीं। ये देखें, ये एक ऐड आना शुरू हो गया थोड़ा सा। ये जो एड्स हैं, ये देखिए, ये सारे क्या हैं बेटा, एड्स हैं। ये अगर आपने हटाने हैं तो आप क्या करेंगे, ये जो एड्स हैं अगर आपने हटाने, जो आपको साइट पे नज़र आ रहे हैं, आप क्या करेंगे, एक ऐड ब्लॉकर होता है। ऐड ब्लॉकर सॉफ्टवेयर समझ लें, छोटी सी एक्सटेंशन है गूगल क्रोम की या किसी भी ब्राउज़र की, वो आप इंस्टॉल कर लें। वो मैंने इंस्टॉल की हुई है, ये देखें, लेकिन इसको मैंने फ़िलहाल बंद किया हुआ है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अगर मैं इसको यहाँ से ऐड ब्लॉक प्लस नाम है इसका, इसको मैं अगर ऑन कर दूँ, ब्लॉक एड्स ऑन दिस वेबसाइट, तो फिर क्या होगा, इसको अब मैं रिफ़्रेश करूँगा इस पेज को, अब देखिएगा अब एड्स नहीं आएंगे। तो पहले से साइट पे सारे आ रहे हैं ना, पर्पल कलर का, वहाँ लेफ्ट साइड ग्रीन कलर का, शुरू में मैंने आपको दिखाया था थोड़ा सा, वो नहीं आएंगे। अब देखिएगा ये ऐड आएंगे, लेकिन वो शायद टेक्स्ट आ जाए थोड़ा सा उनका, लेकिन वो इमेजेस की फॉर्म में नहीं आएगा। शायद थोड़े से आ रहे हैं, देखें बहुत कम, पहले से कम हो गए, अभी भी आ रहे हैं, पूरी तरह इसने नहीं किया इसको। ज़ाहिर है एडवेयर बेटा परफेक्ट तो नहीं होता ना हर ऐड ब्लॉकर, तो इसलिए वह पहले से कम आ रहे हैं। देखिए पहले बहुत ज़्यादा आ रहे थे, पहले पूरी स्क्रीन पे लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम तकरीबन सब पे आ रहे थे। अब सिर्फ यहाँ पे AD लिखा हुआ आ रहा है ऐड, इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐड आ रहा है, बाकी जो साइड पे इधर आ रहा था
वो भी नहीं है, और जो इधर बॉटम पे आ रहा था एक पर्पल कलर का वो भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि पहले ऐड आ रहे थे और अब नहीं आ रहे। एडवेयर से बचने का तरीका क्या है, आप एड ब्लॉकर इंस्टॉल करें। देखें इसने इस वेबसाइट पे टोटल 11 एड्स ब्लॉक किए हैं। ये देखें, नंबर ऑफ़ आइटम्स ब्लॉक ऑन दिस पेज 11, ये 11 उसने यहाँ से ब्लॉक किए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये देख लेंगे कि किस तरह एडवेयर को आप ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक वेबसाइट पे करके बता दिया। ठीक है, अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल वर्क से वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। हर चीज़ मैंने आपको बता दी, बाकी आप इसको ख़ुद एक्सप्लोर कीजिएगा कि किस तरह ये एंटीवायरस काम करता है AVG। ठीक है, अब आज के लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।